सूर्य मकर राशि परिवर्तन 2026 यानी कि 15 जनवरी 2026 को सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे। जैसे ही सूर्य देव मकर राशि में जाते हैं तो मकर संक्रांति दुनिया में एक त्योहार मनाया जाता है, हिंदुस्तान में खासकर इसे खिचड़ी कहा जाता है। और खिचड़ी का मतलब होता है कि उस दिन जो है हमें हल्का भोजन करना चाहिए। अब हल्का भोजन कब आदमी करता है? जब आप रोजाना प्रातःकाल सो करके जगते हैं, उसके बाद आप भोजन नहीं करते हैं, आप नाश्ता करते हैं थोड़ा सा। अभी इस खिचड़ी का मतलब यही होता है कि मकर संक्रांति के दिन से सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, यानी कि दिन बड़ा होने लगता है और रात्रि छोटी। जैसे जैसे सूर्य देव मकर राशि से आगे बढ़ते हैं तो क्रमशः सूर्य का बल बढ़ता चला जाता है। इसीलिए दुनिया में देखेंगे कि बड़े बड़े जो शुभ कार्य होते हैं, बड़े बड़े मंगल कार्य होते हैं, सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो दुनिया में एक तरह से पब्लिक के लिए एक तरह से दिए जाते हैं। अब जैसे कोई बहुत बड़ा सड़क बन रहा है, कोई बहुत बड़ी पुल, ब्रिज, बिल्डिंग, कुछ भी इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट जब सरकार के बनते हैं तो इस समय में यानी कि 14 जनवरी के बाद ही उसे दुनिया के लिए एक तरह से समर्पित कर दी जाती है। मतलब आप सीधे भाषा में समझें, जिस तरह से हम एक दिन 24 घंटे 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से पूरे एक साल के अंदर मकर राशि से जब सूर्य जाते हैं तो वहां से सवेरा होता है अगले 6 महीनों तक, और उसके अगले 6 महीने जो बाद वाले 6 महीने हैं उसमें आप रात्रि कह सकते हैं। तो रात्रि काल में कई बार तमाम तरह के आदमी कार्यों को एक तरह से बंद कर देता है, सोने लग जाता है, और जब मॉर्निंग होता है, सवेरा होता है तो वो जग जाता है। तो उस तरह का ही एक सेंटिमेंटल परिवर्तन, बदलाव, जीवन के बड़े बदलाव का ये इंडिकेटर आप इसे मान सकते हैं। इंडिकेट करता है ये आपके जीवन में एक नया सवेरा के रूप में। तो सूर्य देव मकर राशि में 15 जनवरी को जाएंगे 2026 को और 13 फरवरी तक यहाँ पर रहेंगे। सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यानपूर्वक इसे समझें। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देख लें। ग्रह स्थिति इस तरह से रहेगा, यानी कि 9 नंबर से 10 नंबर में सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे, जो कि हमने एरो बनाया हुआ है। मकर राशि मतलब कर्म स्थान। तो मेष राशि के जातकों की बात करेंगे। मेष राशि वालों के लिए कैरियर में, कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े डेवलपमेंट्स के आपको अवसर मिलेंगे, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, और पैतृक विरासत के लिए कुछ बड़ा डिसीजन अगले 1 महीनों में आपके जीवन में अवश्य होंगे। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है और पारिवारिक जीवन बेहद संतुलित रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का आपके भाग्य में गोचर होगा। अष्टम में गोचर कर रहे थे, अब आपके भाग्य में आएंगे, और भाग्य में सूर्य देव के गोचर करने से पिता की ताकत का विकास होता है, यानी कि पिता की समृद्धि का, एनर्जी का, ऊर्जा का, सेहत स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं का सुधार होता है। पूर्वजों का कृपा और इष्ट देवता का ऐसे समय में सिद्धि होती है, आशीर्वाद मिलता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव 7म भाव से 8म भाव में गोचर करेंगे। अब सूर्य देव पराक्रम के स्वामी है, 8म भाव में सूर्य देव गोचर करेंगे, तो ऐसे समय में आपको थोड़े से अपने स्वास्थ्य, अपने पिता के सेहत स्वास्थ्य और परिवार में थोड़े से सेहत स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि पराक्रम का मतलब होता है हमारे कर्म करने की ताकत का। अधिपत्य सूर्य देव पर है और सूर्य देव 8म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 8म भाव में सूर्य देव के गोचर करने से कई बार हमारी मनोबल जो है वो कमजोर होती है। ऐसे समय में सरकार के गाइडलाइंस का उल्लंघन आपको करने से बचना चाहिए, अन्यथा ऐसे समय में चालान कट जाती है, सरकार के द्वारा कुछ पनिशमेंट हो जाता है, या सरकार के हमारे टाई अप थोड़े से बिगड़ जाते हैं। तो सूर्य देव की मिथुन राशि वालों को आराधना भी विशेष इस समय में करना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव 7म भाव में गोचर करेंगे, यानी कि द्वितीय होकर के, यानी दूसरे भाव के स्वामी होकर के 7वें घर पर वो गोचर करेंगे, यानी कि मार्केश सूर्य माने जाते हैं कर्क राशि वालों के लिए। और मार्केश सूर्य मारक स्थान पर ही बैठ जाए तो ऐसे समय में आप अपने परिवार का, अपने व्यापार, अपने जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। व्यापारिक व्यवस्था में जरा सी लापरवाही आपके लिए बड़ा नुकसान कर सकता है। सरकार के किसी भी नियम का उल्लंघन आप करने से बिल्कुल बचें, अन्यथा आपको परेशानी होगी।
और अपने जीवन साथी के बातों पर या उसके बताए हुए सलाहों पर आपको थोड़ा सा सोच समझ करके बिलीव करनी चाहिए। और किसी भी तरह की आपके परिवार के अंदर यदि कोई समस्या है तो वहां पर तुरंत आपको सावधान होना चाहिए। कारोबार व्यापार में बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको डिसीजन लेने चाहिए। और संबंध रिश्ते यदि कोई जुड़ रहे हैं, कुछ जोड़ने वाले हैं, तो इस समय में आपको बहुत सीक्रेट तरीके से, गोपनीय तरीके से अपने संबंध रिश्तों को, रिलेशन को, कोई शादी विवाह का योग बन रहा है, संयोग बन रहा है, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक गोपनीय तरीके से अपने संबंध रिश्तों को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। उसे ज़्यादा आपको डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा दुनिया में जग जाहिर करने से बचना चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का छठे भाव पर गोचर होना, छठा जो भाव होता है यानी कि ये आपकी पराक्रम ताकत को बढ़ाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करने की ताकत देता है। ऐसे समय में आपका फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होता है, पैसे आपके पास लगातार आते चले जाते हैं, जिससे आप अपने पुराने कर्जों को खत्म करते हैं, कर्ज मुक्त होने का योग बनता है, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। और स्वास्थ्य, शरीर के अंदर किसी तरह कोई बीमारी परेशानी है तो वो बीमारी परेशानी आपकी ठीक होती है, यानी कि किसी अच्छे डॉक्टर्स वैद्य से आपको जुड़ने का आपको ताकत मिल जाता है, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होता है। लेकिन ध्यान रखें, आपके आसपास के लोग आपके प्रति थोड़े से गुप्त षड्यंत्र कर सकते हैं, यानी कि आपके टांग को खींचने का काम कर सकते हैं। इसलिए यदि ऐसी कोई घटना आपके सामने आए तो आप सरप्राइज ना हो। छठा जो भाव होता है वो गुप्त शत्रुओं के द्वारा कई बार पराजित करने की एक षड्यंत्र करता है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का पंचम भाव में गोचर होना, पंचम भाव यानी कि आपके शिक्षा दीक्षा और संतान के विकास के लिए आपको बहुत ही ज्यादा सहयोग करेगा। ऐसे समय में करियर में, काम के तौर तरीकों में आपको सुधार मिलेगा। ये सूर्यदेव के पंचम भाव में गोचर होने से थोड़ा सा आपको अति आत्मबल से, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना चाहिए, नहीं तो इससे इस समय अवधि के अंदर देखेंगे कि आप अचानक आपके संबंध रिश्ते खराब हो रहे हैं, लव लाइफ में थोड़ी सी कमी आ रही है, जो कि कोई भी व्यक्ति के लिए वो थोड़ा सा मानसिक तनाव वाला सिचुएशन बनाता है। सरकार के साथ संबंध आपके बेहतर होंगे और गवर्नमेंट जॉब के लिए ये समय कन्या राशि वालों के लिए बेहद शानदार रहेगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए से चतुर्थ भाव में सूर्यदेव के गोचर होने से लाभ के स्वामी हैं, यानी कि सरकार से कुछ बड़ा अमाउंट आपको मिल सकता है, कुछ बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में आपको सफलता मिल सकती है। भूमि, भवन और वाहन जैसे उपलब्धियों को जोड़ने के लिए ये समय बेहद शानदार रहेगा। एक महीने तुला राशि वालों के लिए ये समय आपके बैंक बैलेंस को लगातार बढ़ाता चला जाएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए तृतीय भाव में सूर्यदेव के गोचर होने का मतलब होता है कि ये आपके जीवन का एक बड़ा माइलस्टोन टाइम है। आपके कर्म कार्य, करियर के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट होने का योग बन रहा है। इस समय अवधि में वृश्चिक राशि वालों के लिए जॉब परिवर्तन का एक ताकत मिलेगा, नई जॉब प्राप्ति का एक अपॉर्चुनिटी आप इसे मान सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जीवन का इस समय अवधि में जुड़ सकता है। पिता और पैतृक विरासत का विकास करने वाला ये समय पूरा रहेगा। 15 जनवरी से 13 फरवरी, एक महीने तक सूर्यदेव मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में सूर्यदेव के गोचर होने का मतलब होता है कि आपके भाग्य के स्वामी हैं, यानी कि आपके कुटुंब परिवार में कुछ बेहद शानदार वातावरण बनेगा, आर्थिक विकास होगा और सरकार के साथ भी आपके संबंध लगातार बेहतर बनेंगे। इष्ट देवता का आपको आशीर्वाद मिलेगा, पैतृक विरासत का विकास होगा और पिता के सेहत स्वास्थ्य में आपको सुधार मिलेगा, यानी कि पिता के सेहत स्वास्थ्य में आपको अचानक आप देखेंगे कि आपके पिता बेहद तंदुरुस्त, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके संबंध बेहद मधुर इस समय अवधि में बने रहेंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहद शानदार रहेगा। सूर्य और शनि का एक संतुलन देखेंगे तो सूर्य से तीसरे घर में शनि और शनि से 11वें घर में सूर्य, ये अपने आप में एक शुभ संयोग की तरह आपके जीवन में कार्य करेगा और इससे आपकी पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। चतुष्पाद सुखम बताया गया है, यानी कि वाहन सुख की प्राप्ति इस समय में होगी, प्रमोशन होगा,
और करियर में आपके एक बड़ी डेवलपमेंट होने का पूरा एक टाइम फ्रेम इसे आप निर्धारित कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में सूर्य के गोचर होने से थोड़े से कारोबार व्यापार में आपको सावधानी रखनी होगी। पारिवारिक जीवन के अंदर आप थोड़ी सी एक बातचीत का दायरा संतुलित रखेंगे, अति आत्मबल से आपको बचना चाहिए। और कारोबार व्यापार में आपको सूर्यदेव के द्वादश भाव में गोचर करने से थोड़े से सरकार के द्वारा आपके कारोबार में कुछ रुकावट दिक्कत हो सकती है, इसीलिए लीगली अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी सारे लेन देन बिल्कुल क्लियर आपको रखना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए लाभस्थ सूर्यदेव के गोचर होने का मतलब होता है कि सरकार के अंदर आपकी कोई एप्लीकेशन रुकी हुई है, वो अब इस माह में इस समय में आपको प्राप्त हो जाएगा और आप अपने कारोबार व्यापार के अंदर बेहतर तरीके से अपनी डेवलपमेंट कर पाएंगे। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की एक ताकत मिलेगी और रोग ऋण से समस्याओं से दूर होंगे और जो कर्जे आपके थे वो भी आपके समाप्त हो सके। सूर्यदेव का ये गोचर आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है इसका आप अनुभव करें और इसका एक प्रतिक्रिया के रूप में आप अपना एक्सपीरियंस अनुभव भी हमारे इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें और इसे लाइक भी कर लीजिए। विस्तृत विश्लेषण अपने बारे में चाहते हैं तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा हम बताएंगे। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम जरूर कमेंट में लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।